हाय नमस्कार साथियों। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फिजिकल एजुकेशन के लेके आया हूँ। फिजिकल वाला आपके साथ में निरंतर लगा हुआ है और जो भी साथी हमारे DSSB या फिर BPSC या फिर झारखंड की जो तैयारी कर रहे हैं साथी, जो पेपर हमारा आ रहा है, या फिर यूपी TGT PGT में जो साथी लगे हुए हैं, या KBS NBS ETC की जो तैयारी कर रहे हैं साथी, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस एमसीक्यूज की आपको PDF मिल जाएगी, PDF दे दी जाएगी और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो है प्रश्न उत्तर इसके चल रहे हैं। तो साथियों, इसमें से वो किसी भी कंपटीशन की अगर फिजिकल एजुकेशन की वो तैयारी कर रहा है तो वह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। और यदि हमारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर भी जो है फिजिकल वाला को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको इन क्वेश्चन की जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जो भी साथी हमारे नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि जो भी नई वीडियो है उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इतनी भी जो भी तैयारी कर रहा है साथी इन सभी विषयों की, तो उसके लिए ये जो है बहुत अच्छी क्विज जाने वाली है। ये 25 क्वेश्चनों की क्विज है। 25 क्वेश्चंस आपके लिए ओनली दिए जा रहे हैं और ये 25 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। साथियों, चलते हैं क्विज की तरफ बढ़ते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्विज को रखा गया है, बिल्कुल आपके लिए देखते हुए आपके क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपके लिए दिया है, YMC हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए यानी MCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम यानी कि पहले प्राचार्य कौन थे, ये आपको बताना है। तो पहले नंबर पे हैं G.C. सोंदी, S.C. बक, B.P. कोवर्टिन या फिर A.C. जॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल इसका B ऑप्शन सही है। S.C. बक इसके जो है आपके प्रथम प्रधानाचार्य फर्स्ट प्रिंसिपल थे। तो साथियों, मैं केवल एक इंग्लिश में ही इसे रीड करूँगा, बाकी अगर जो हिंदी का साथी है तो वो नीचे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसका हिंदी में भी मीनिंग्स हैं तो उसको आप रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लिस्टेड आर इंक्लूड इन करिकुलम डेवलपमेंट। यानी कि इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम विकास में निम्न में से कौन सी विषय सूची शामिल होती है। तो नंबर 1 है स्पीड्स ऑफ चेंज, वैल्यूज ऑफ मैथ्स, एजुकेशन टाइड, फिलोसफर्स एंड मैथ्स और सर्कुलर मैटर्स। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इससे संबंधित हमें जो भी ऑप्शंस हैं उसको चुनने हैं कि कौन सा हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो बिल्कुल इसमें देखिए हमारा यहाँ से ये सारा हमें जो है चुनना है, इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो ओनली A, B, D, E सही है, ओनली A, B एंड E सही है, ओनली B, C एंड E सही है, ओनली B, C, D एंड E सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा साथियों। तो देख लीजिए आपकी बदलाव की गति
यानी कि स्पीड्स ऑफ चेंज, बदलाव की गति बिल्कुल जो है हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से सही है, बिल्कुल सही होनी चाहिए पाठ्यक्रम के हिसाब से। नंबर 2 अगर हम बात करें तो यहाँ पे ABC है, तो यदि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से इसे मान लेंगे। ABC का मतलब ही वही है कि हम मान लेंगे इसे ABC में, ठीक है साथियों, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो इसके शिक्षा प्रवृत्ति ये भी हमारी शामिल होती है, यानी कि वैल्यूज ऑफ द मैथ्स और वैल्यूज ऑफ द चेंज, ये दोनों चीज़ें इसमें पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहला जो है A और B दोनों शामिल होती हैं, लेकिन जो C होती है जिसे हम बोलते हैं मूल्य एवं मिथक बिल्कुल इसमें शामिल नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो चौथा है ऑप्शन वो है फिलासफर्स, यानी कि बात करें तो दार्शनिक और मिथक, हाँ बिल्कुल सही है, दार्शनिक और मिथक होते हैं। और नंबर अगर 5 की बात करें तो सर्कुलर मैटर्स, मतलब होता है पाठ्यक्रम संबंधी मामले, ये भी बिल्कुल सही है आंसर। तो कौन सा आपका सही हो गया, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा हमारा नहीं है, इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये चौथे के बाद अगर हम बात करें तो पांचवा ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट है। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इसमें A, इसमें B, इसमें D और इसमें E बिल्कुल राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो बिल्कुल ओनली 1 फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है कि व्हेन वाज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पॉलिसी मेड ऑफ द फर्स्ट टाइम। तो राष्ट्रीय खेल कूद पॉलिसी कब प्रथम बार बनाई गई है? 1996 में बनाई गई, 1992 में, 2001, 1984 में। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होने जा रहा है तो वो बिल्कुल सही है, 1984 में इसका जो है बनाई गई थी फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी का प्रथम बार जो बनाई गई थी वो 1984 में बनाई गई थी, ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। और इस क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन वाज द नेशनल फिटनेस कॉर्प स्टार्टेड, यानी नेशनल फिटनेस कॉर्प का आरंभ किया गया था। तो देखिए नेशनल फिटनेस कॉर्प्स का जो आरंभ किया गया था 1965 में, 1966 में, 1974 में, 1984 में। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो 1965 है। देखिए नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ये फिटनेस से संबंधित था, खिलाड़ियों को फिटनेस से संबंधित था, उसके स्वास्थ्य से संबंधित ये जो है संस्था चलाई गई थी। इसमें खिलाड़ियों का विशेष ध्यान रखा जाता था कि भाई खिलाड़ी की जो फिटनेस है, जो उसकी स्वास्थ्य है वो सही है नहीं है, इसको लेकर जो है इसमें गतिविधियों को रखा गया। इसलिए इस स्कीम की शुरुआत की गई जिससे कि स्वास्थ्य जो है खिलाड़ियों का बेहतर ढंग से उसको देखभाल की जा सके साथियों, इसके लिए इसी स्कीम को चलाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी होती है, देखिए साथियों बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डेली क्विज चलती रहती है, तो आप अगर नए विजिट कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर फिजिकल वाला को आप सर्च कर सकते हैं और हमारा इस टाइप का लोगो बन के आएगा, उस लोगो पर आप क्लिक करिए, ज्वाइन करिए। और यदि किसी को व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है तो हमारे इस नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर भी संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच इंस्टीट्यूट हैज़ ट्रेड मैक्सिमम कोचेज इन इंडिया। तो किस संस्थान में भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया जाता है? तो ऐसी कौन सी संस्था है जो कोचों को प्रशिक्षित करती हो? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो आप लोग बताइएगा। पहला है LNP त्रिवेंद्रम, NSNIS पटियाला, या फिर है NCPE ग्वालियर, या VHU वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर होने जा रहा है साथियों, देखिए जो है कोचों को जो प्रशिक्षित करते थे तो वो उसका जो केंद्र था
वो नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ जो स्टूडेंट्स था, तो वो हमारा जो था वो हमारा है NIS। तो बिल्कुल NIS में ही जो है पटियाला में, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ कोचों को प्रशिक्षित किया जाता था। जो भी कोच होते थे उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है साथियों। ठीक है, तो इसी के साथ में अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट है, उसी से संबंधित क्वेश्चंस आया है कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला वाज इंजर्ड इंग्लूडेटेड बाई हुम, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। भाई जब उसकी स्थापना हुई थी, हमने अभी बताया था, जो इसकी स्थापना हुई है वो 1961 में हुई थी। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, किसके हाथों से इसका उद्घाटन कराया गया, तो ये हमें बताना है। तो पहला जो नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू ने किया। दूसरा नाम है GS बग्गा ने किया। तीसरा नाम है KL श्रीमली ने किया। चौथा नाम है इंदिरा गांधी ने किया। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर आप सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। KL श्रीमली जो है माली ने किया, श्री माली ने इसका उद्घाटन किया। तो इसकी स्थापना हमने आपको बता दी कब हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, इसमें कहा गया है द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स देयर आर। तो इसमें इन्होंने कहा है कि यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 4 कलाओं में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से क्रम है, इनका जो है क्रम बताना है, यानी अरेंज देम, ठीक है, क्रोनिकली, कीपिंग देम, द टाइमिंग पीरियड इन माइंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि समय काल को ध्यान में रखकर कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। मतलब इन्हें क्रम से लगाना है कि सबसे पहले इसमें कौन किसकी जो है लाया गया, किसको सबसे पहले लाया गया, तो ये आपको बिल्कुल लगाना है। तो जो इसमें पहले थी वो क्या थी, तो वो हमारा था, ठीक है, गोल्डन एज। तो पहले नंबर पर हमारी क्या थी, गोल्डन एज, इसको सबसे पहले स्थापित किया गया था, गोल्डन एज को। दूसरे नंबर पे जो लाया गया था वो लाया गया था जो स्पार्टा पीरियड। दूसरे नंबर पर स्पार्टा पीरियड में इसको बांटा गया था, तो स्पार्टन पीरियड में बांटा गया था। तो दूसरे नंबर की बात हो गई। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर इसमें जो आया था वो आया था ईयरली एथेंस। तीसरे नंबर पर साथियों ईयरली एथेंस आया था। चौथे नंबर की अगर बात करें तो लास्ट नंबर पर आपका बचता है, तो जो लास्ट नंबर आपका बचता है वो बचता है साथियों आपका, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये नहीं आया पहले नंबर पर, ये आया है जो ये आना चाहिए था। तो चौथे नंबर पर आया है कौन सा, गोल्डन एज। तो गोल्डन एज चौथे नंबर पर आया है। और इसमें जो पहले नंबर पर आया था तो वो हमारा आया था, कौन आया था, होमेरिक। पहले होमेरिक में इसे बांटा गया, तो सबसे पहले होमेरिक पीरियड आया, ठीक है। तो होमेरिक पीरियड के बाद हमारा कौन सा आया, स्पार्टा पीरियड आया, उसके बाद में ईयरली एथेंस आया और फिर गोल्डन एज आया। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा पहले सही है, यानी कि पहले नंबर पर सी आया, दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा आया, ए आया। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे हमारा जो है ईयरली एथेंस आया, यानी कि बी आया, और चौथे नंबर पे डी आया। तो यानी CABD हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, तो आंसर नंबर हमारा बी बिल्कुल ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, इसमें कहा गया है 8वें क्वेश्चन में कि द टाइम अलॉटेड फॉर आ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज यूनिवर्सली प्रोमोशनली टू, यानी कि कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम
के लिए आवंटित समय किसके अनमोलता अनुपातिक होता है। तो किसके अनमोलता अनुपातिक होता है ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, तो पहला है फ्रॉम ऑफ स्कूल, दूसरा ऑप्शन है कनेक्टेड ऑफ द प्रोग्राम, लोकेलिटी ऑफ द स्कूल और इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल सही क्या है, तो ये हमें छांटना है, यानी कि विद्यालय के स्वरूप। तो विद्यालय की स्वरूप, कार्यक्रम की विषय वस्तु या विद्यालय की स्थानीयता या विद्यालय की विद्यार्थियों की रुचि। तो ये सारी शिक्षा जो कार्यक्रम आवंटित किए जाते हैं तो वो विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। विद्यालय की जो भी विषय वस्तु होती है विद्यालय से संबंधित उस पर आधारित होते हैं। तो बिल्कुल इसमें सही है कि विद्यालय की विषय वस्तु, और विषय वस्तु कौन सी, जो कार्यक्रम में शामिल होती हो, जो हमारे कार्यक्रम में रखी जाती हो, तो उसको हम रखते हैं। इसके साथ में साथियों तो बिल्कुल इसमें जो है विद्यालय की जो कार्यक्रम विषय वस्तु है उसको विद्यालय में सारी शिक्षा के अनुसार जो है रखा जाता है, सारी शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार रखा जाता है। यानी कार्यक्रम में जो विषय वस्तु का प्रयोग हो रहा है, जो प्रयोग में किया जा रहा है, तो उसको इसके अनुसार रखा जाता है। तो बिल्कुल जो इसका आंसर है, राइट आंसर है, वो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल जो है करेक्ट है, यानी कनेक्टेड ऑफ द प्रोग्राम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नवा, और नवे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि विच इज़ द एडवाइजरी बॉडी रेगुलरली टीचर्स एजुकेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हेतु अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में सलाहकार निकाय कौन है। तो साथियों इसमें सलाहकार निकाय की बात करनी है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हेतु अध्यापक शिक्षा के लिए, देखिए केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो है उसके लिए, और प्लस जो है वो राज्य सरकार की यहाँ पे बात करी गई है। तो राज्य सरकार की बात करी गई है, तो राज्य सरकार के लिए इसके लिए कौन सा सलाहकार निकाय कौन सलाह देता है कि भाई किस प्रकार से शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए, यानी किस प्रकार से सलाहकार जो है सलाह मिलती है कि शिक्षक भर्ती किसके नियमों के अनुसार हमें करना है, अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में किस प्रकार से सलाह करनी है। तो इसके लिए जो बोर्ड है वो हमारा है NCTE। इसके तहत इसकी जो है होती है नेशनल कम्युनिटी टीचर एजुकेशन। इसके जरिए जो है यहाँ पे इसको रखा जाता है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन में कहा गया हु क्रिएटेड द सोशल कन्वीनियंस थ्योरी, यानी कि सामाजिक सुविधा सिद्धांत के किसके द्वारा बनाया गया। तो सामाजिक सुविधा सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया ये आपको बताना है। तो पहले हैं सोजर्न, जेरी रेंडॉल्स, हॉफमैन या नॉर्म ट्रिपलेट। तो नॉर्म ट्रिपलेट इसमें से कौन सा बिल्कुल सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या चौथा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल सही साथियों इसका जो ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नॉन ट्रिपलेट इसके बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि रिहेबिलिटेशन इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है। रिहेबिलिटेशन के लिए बोला गया है। तो बिल्कुल इसका जो है वो हाइड्रोथेरेपी है, या करेक्टिव एक्सरसाइज है, या फिर क्रायोथेरेपी है, या फिर स्पाइनोथेरेपी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए जो पुनर्वास की अगर हम बात करें, पुनर्वास, तो पुनर्वास एक ऐसा होता है कि यदि किसी खिलाड़ी को चोट लगती है, यदि किसी खिलाड़ी को चोट लगती है आपके, तो उसमें क्या करता है, खिलाड़ी उसमें रिकवरी करता है, अपना रिकवर होता है। तो रिकवर के लिए क्या होता है कि उसको थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह से
या फिर प्राथमिक चिकित्सा की सहायता से उसको सही किया जाता है। जब वो पूर्णतया सही हो जाता है तो वो पुनः खेलने के लिए जो है तैयार हो जाता है। तो उसको पुनः खेलने के लिए तैयार करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसके साथ में, जो भी उसके साथ में उसको जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उस ट्रीटमेंट के द्वारा ही उसमें उसको क्या कहते हैं कि सुधारात्मक उसके साथ में व्यायाम वगैरह एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, व्यायाम कराए जाते हैं कि भाई उसको जल्दी जल्दी सुधार कर उसको जो है खेलने के लिए लाया जा सके। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो साथियों होगा करेक्टिव एक्सरसाइज। मतलब उसको इस प्रकार के मूवमेंट्स, इस प्रकार के व्यायाम कराए जाते हैं जिससे कि वो खिलाड़ी जल्द से जल्द अपनी चोट को, अपने जो है किसी भी प्रकार की जो है परेशानी को दूर कर सकें। ठीक है साथियों, तो इसलिए इसका बिल्कुल आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला। इसमें कहा गया कि फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ द इंटायर एजुकेशन फील्ड। देखिए यहाँ पे 10 नहीं है, ठीक है। विच इज द कंसिडर्स विद एक्टिविटीज रिलेटेड टू मसल्स पावर, द डेफिनेशन इज गिवन। ये परिभाषा किसने की दी है? क्या परिभाषा? कि शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकर रखता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये आपको बताना है कि ये परिभाषा दी किसने है। पहला है चार्ल्स ब्यूचर ने दी है, दूसरा है जेबी नैश ने दी है, तीसरा है ब्राउन वेल ने दी है, तीसरा है एससी बक ने दी है। तो एससी बक द्वारा दी गई है। तो किसके द्वारा ये परिभाषा आपको दी गई है ये हमें बताना है। तो इसके जो आंसर्स है तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। इसका आंसर है जेबी नैश। तो बिल्कुल जेबी नैश के द्वारा इसकी जो है आपको परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही अच्छे जो है फिजिकली एजुकेशन में इनकी योग्यता रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 13 क्वेश्चन की बात करें तो 13 क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट वर द एक्सीडेंट्स ग्रीक्स एक्सपर्ट्स इन मेजरिंग, यानी कि प्राचीन यूनानी किस को मापने में विशेषज्ञ थे। तो किसको मापने में विशेषज्ञ थे प्राचीन यूनानी, ये आपको बताना है। तो पहला है ह्यूमन फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मोटर एफिशिएंसी, बॉडी प्रोपोजिशंस, मस्कुलर ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। तो किसको बढ़िया से वो मापते थे ये आपको बताना है। यानी कि मानव शरीर विज्ञान, साइकोमोटर क्षमता, शारीरिक अनुपात या मांसपेशी सुंदरता। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो प्राचीन यूनानी थे वो शारीरिक अनुपात को ही नापते थे कि भाई आप किस प्रकार से हो, आपका शरीर कैसा है, आप एक सैनिक बनने लायक हो कि नहीं हो, आप खिलाड़ी के रूप में एक सैनिक का भी काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कि ये सारी चीज़ें इसमें तुलनात्मक चीज़ें थी साथियों। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि यदि आपको मेरे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो सो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं। बिल्कुल इसको शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में कर सकते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस लगभग 2020-21 में पूछे गए हैं और साथ में 2019 के यानी कि करंट से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और ये बिल्कुल ही आपके DSSB जो आपका PGT का एग्ज़ाम होने जा रहा है, या फिर जो भी साथी जो है बिहार BPSC में भी जिन्होंने फार्म भरा है तो वो साथी इसको विशेष रूप से ध्यान दे दें, या जो एस्टेट का जो फार्म दे रहे हैं
बीपीएससी बिहार में, तो वो साथी इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और साथ में यूपीटीजीटी के साथ भी इन क्वेश्चनों को आपको देखने को मिलेगा टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो नोन एज पैट्रिनोलिस्टिक, यानी किस प्रकार के प्रशासन पितृ संबंध सत्तावादी के रूप में भी जाना जाता है। तो बिल्कुल लेजिस फेयर को जाना जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक को जाना जाता है, या फिर ऑटोमेटिक को जाना जाता है, या फिर अनाक्रिक को जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो बिल्कुल हमारे हिसाब से ऑटोमेटिक को ही जाना जाता है। पितृ सामाजिक, देखिए बहुत ज़्यादा पितृ सत्तावादी बहुत अच्छा शब्द है, यानी कि इसको आपको पैट्रिक नेलाजिस्टिक कहा जाता है, तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 क्वेश्चन में कहा गया है कि लीडर्स हु डू नॉट एम्स टू डोनेटेड एंड कमांड द ग्रुप बट रेदर टू मेक पीपल बिलीव्स इन देमसेल्फ व्हाट टाइप्स ऑफ लीडर कैन बी कॉल्ड, यानी कि कह रहा है कि वह नेता जो समूह पर हावी होने एवं हुक्म देने का लक्ष्य नहीं रखते, बल्कि लोगों को खुद एक विश्वास रखने का कारण बनाते हैं, को किस प्रकार का नेता कहा जाएगा? तो बिल्कुल देखिए, जो भी नेता अगर हमारा लीडर है, अगर हमारा जो लीडर है वो हमारे लिए अगर हमें विश्वास दिलाता है, तो पक्का ही वो हमें प्रेरित कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी कि हम उससे प्रेरित हो रहे हैं, उसकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, और जब हम प्रभावित हो रहे हैं तभी तो हम जो है अपने आप पर विश्वास रख पा रहे हैं, अपने आप पर विश्वास कर पा रहे हैं। तो देखिए, जब भी होगा अगर कोई हमें मोटिवेट करता है और वो हमें बताता है कि भाई ये आप पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, तो हमें क्या होता है, हम उससे प्रेरित हो जाते हैं। हमें उससे क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। हमें उससे क्या मिलती है? प्रेरणा मिल जाती है, और हम प्रेरित होकर वो कार्य करने लगते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर जा रहा है वो जा रहा है इंस्पायरेशनल लीडर, यानी कि हम उससे क्या होते हैं? प्रेरक होते हैं। तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा साथियों, बिल्कुल जो है राइट होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए साथियों, अगर आपको ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें कि इस प्रकार की सीरीज़ आपके लिए और तैयार की जाए कि या नहीं, ठीक है। यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप एक बार कमेंट्स करके ज़रूर देखें, और साथ में लाइक भी कर दें। और यदि आप नए विजिट करते हैं तो हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि लीडरशिप प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट आर, यानी कि प्रबंधन से संबंधित नेतृत्व सिद्धांत है। तो नेतृत्व का सिद्धांत किससे है ये हमें बताना है। तो बिल्कुल इसका जो नेतृत्व का सिद्धांत है, तो नेतृत्व में देखिए क्या होता है। नंबर 1 पर इसमें सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होती है कि अट्रैक्टिविटी चाहिए, यानी कि विशेषता चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? विशेषता। भाई विशेषता हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए। और नंबर 2 की बात करें तो बिहेवियर हमारा अच्छा होना चाहिए। देखिए बिहेवियर यानी कि व्यवहार भी हमारा अच्छा होना चाहिए। और अगर नंबर 3 की बात करें तो रिपीटेटर होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? पुनरावर्तक भी होना चाहिए। भाई किसी कार्य को बार बार करने की कला भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ये प्रबंधन के नेतृत्व की होनी चाहिए, क्योंकि देखिए नेता क्या होता है कि किसी भी कार्य को बार बार करता है। तो बिल्कुल इसका जो ऑप्शन है तो बिल्कुल पहले ऑप्शन की ही ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देंगे, क्वेश्चन नंबर है 17, और 17 में कहा गया है
है कि साथियों देखिए 17 क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है कि फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हियरarchy टू ऑफ नीड्स ऑफ द इशू इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है सिक्योरिटी एंड द सोशल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, और तीसरा जो दिया गया है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस, और चौथा जो दिया गया है नीड फॉर द रिस्पेक्ट, और चौथा पांचवा जो दिया गया है एथलेटिक्स एंड अर्थ एथलेटिक्स नीड्स। तो बिल्कुल सही है, इसमें से सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को और हमें नीचे दिए गए जो है उनमें से चुनना है। ठीक है, विकल्पों में से चुनना है, यानी कि इसको कहा है कि आरोही क्रम के मामले में के ज़रूरत के सोपान का क्रम सही क्रम का पता लगाएं। तो पहला देखिए है, तो देखिए जो इसमें पहला है वो किस प्रकार से हमें रखना है। तो इसका जो पहला है वो हमारा क्या होगा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। देखिए पहले नंबर पर हमारी क्या होती है, पहले नंबर पे जो आता है वो आता है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, यानी कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के लिए इसमें पहले नंबर पर रखा गया है। देखिए ये जो मामला है वो हमारा किससे संबंधित है, वो हमारा जो मामला है वो मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो बिल्कुल मैस्लो के अनुसार मैस्लो ने जो जो कहा है, तो पहले मैस्लो ने मनोवैज्ञानिक के लिए कहा है, फिर दूसरे नंबर पे मैस्लो ने वो कहा क्या कहा है, फिर उन्होंने सुरक्षा के लिए बताया कि भाई सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है और कैसी सामाजिक ज़रूरत भी ज़रूरी है कि भाई हमें सामाजिक ज़रूरत भी पूरी करनी चाहिए। तो दूसरे नंबर पर सामाजिक सामाजिक ज़रूरत भी है। तीसरे नंबर पर कहा गया मैस्लो के द्वारा क्या कहा गया है कि सम्मान भी ज़रूरी है। जब सामाजिक ज़रूरत भी पूरी है तो समाज से हमें सम्मान भी की भी ज़रूरत है, जो है सम्मान भी हमें मिलना चाहिए, इसकी भी ज़रूरत है। और अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे कहा गया है कि जो है सैद्धांतिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए भाई, सैद्धांतिक होना चाहिए। तो सैद्धांतिक और सौंदर्य परक ज़रूरत भी की भी आवश्यकता है, सौंदर्य परक की ज़रूरत की भी आवश्यकता हमें रहती है। तो तीसरे जो चौथा नंबर है वो हमारे लिए यही है। पांचवा और जो लास्ट है वो हमारा अंतिम बचा ही है, तो कौन सा हमने छोड़ रखता है, आत्म समर्पण, आत्म यथार्थ परकता की ज़रूरत। तो बिल्कुल देखिए पहले नंबर पे कौन सा आया, हम मैच कर रहे हैं, आप मिलाइएगा। तो पहले नंबर पर सेकंड वाला आया, दूसरे नंबर पर फर्स्ट वाला, तीसरे नंबर चौथा वाला, और चौथा नंबर पांचवा, और लास्ट में थर्ड। तो बिल्कुल इसके साथ में जो ऑप्शन जा रहा है तो बिल्कुल वो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसके साथ में राइट जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला आपके लिए कि फिलॉसफी इंक्लूडेड ऑफ द फॉलोइंग्स, फिलॉसफी और एथिक्स, फिलॉसफी इथिक्स और एथलेटिक्स और थियोलॉजी। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स ऑफ ऑप्शन, यानी कि दर्शन में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो पहला है मूल मीमांसा, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और धर्मशास्त्र। तो बिल्कुल इसके अनुसार आपको बताना है कि दर्शन के अंतर्गत कौन सा बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए जो धर्म के अंतर्गत हैं वो हमारे कौन कौन से आते हैं। तो पहले नंबर पर जो आता है वो आता है मूल मीमांसा। तो पहले नंबर पर मूल मीमांसा। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है नीति शास्त्र आता है। और जो तीसरे नंबर पर आता है वो इसमें से है सौंदर्य शास्त्र। कौन सा है, सौंदर्य शास्त्र। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो धर्म विज्ञान तो नहीं है, तो बिल्कुल पहला सही है, दूसरा सही है, और कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19
और 19वें क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी ऑफ द मैक्सिमम ऑफ इम्यूनिटी वर्ल्डली प्रोपोज वाज कंसिडर्स एज द प्रैक्टिकली आइडिया, यानी कि किस दर्शन के अनुसार असनन संसारिक उद्देश्य की सुक्ति को व्यवहारिक विचार के रूप में माना जाता है। यानी कि इसके लिए बिल्कुल जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा आंसर सही है ये हमें देखना है। तो बिल्कुल पहला है एक्जिस्टेनाइजेशन, मेटाफिजिकल आइडियलिज्म, और आपका है यूटिलाइजेशन। तो कौन सा बिल्कुल आंसर इसका सही है? तो वो बिल्कुल आंसर आपका है उपयोगिता। कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो आंसर है वो उपयोगितावाद यानी यूटिलाइजेशन बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, वो 20 क्वेश्चन में 20 में कहा गया कि विच ऑफ द फिलॉसफी कंसिडर्स एक्सप्रेशंस एज द की टू लाइफ एंड सक्सेस। तो बिल्कुल कौन सा शास्त्र जीवन की सफलता की कुंजी को माना जाता है? तो इसका बिल्कुल जीवन की सफलता की कुंजी को यूटिलाइज यानी कि उपयोगिता को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए साथियों, समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए बिल्कुल जो है 3-4 क्वेश्चन तो बचे हुए हैं, इन्हें थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। हु प्रपोज द रिप्रेजेंटेशन थ्योरी ऑफ गेम्स, यानी कि खेलों की पुनरावृत्ति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो भाई खेलों की पुनरावृत्ति को किसने प्रतिपादित किया है ये हमें बताना है। तो बिल्कुल इसके जो है कार्लोग्रुस भी नहीं है, ये भी नहीं है, एप्स मॉड्यूल भी नहीं है, ये भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, जी स्टेनले हॉल इसके बिल्कुल राइट आंसर है खेलों की पुनरावृत्ति के सिद्धांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है अगला क्या है, हु फर्स्ट यूज द वर्ड साइकोलॉजिस्ट फॉर स्टडी ऑफ द ब्रेन। तो यानी कि मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो इसके अनुसार किसने प्रयोग किया है ये हमें बताना है। सिगमंड फ्रायड ने किया? नहीं। नंबर 2 है रिनन कॉर्डर ने किया? नहीं। मुलर ने किया? नहीं। तो कौन बचे हमारे पास? एक ही बचे हैं, वो हैं रुडॉल्फ गोलाइकिल। तो बिल्कुल इसके जो आंसर हैं वो बिल्कुल आपके आंसर से मैच खा रहे हैं। वो कौन सा आंसर है? तो वो आंसर है चौथा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 23 और 2 क्वेश्चन बचे हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये है, तो विच फिलोसफी एम्फेसिस द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू रीच ट्रुथ, यानी कि वह कौन सा दर्शन है जो सत्य तथा तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर जोर देता है। तो बिल्कुल जो इसका आंसर होना चाहिए साथियों, बिल्कुल आप सही चूज करना है आंसर। तो रिलीजियम होना चाहिए, बिल्कुल रिलीजियम ही उसका होना चाहिए। यथार्थवाद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ना व्यवहारवाद, ना प्राकृतिकवाद, ना ही व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि लास्ट सेकंड में। तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको जो है फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको फिजिकल वाला क्वेश्चन की अच्छे लग रहे हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको इन क्वेश्चनों की PDF और इसके आंसर मिल सके। इसकी जो है आपको आंसर और PDF दोनों प्रोवाइड की जाती हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो बिल्कुल साथियों जो है इसके साथ में लगिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हु सेड द प्ले इज द ब्लॉसमिंग ऑफ द सपोर्ट्स लेवल्स ऑफ द चाइल्ड्स। तो किसने कहा कि बाल्यावस्था की अंकुरित पत्तियों का खिलना ही खेलना है? तो बिल्कुल तो इसके लिए जो आंसर है, तो साथियों इसका जो आंसर राइट आंसर होगा तो बिल्कुल सही है जॉन्स। अगर हम बात करें तो जॉन्स गुड्स यानी कि जॉन गर्ट्समर्स ने कहा इस बात को लिए कि बाल्य अवस्था की अंकुरित पत्तियों को खिलना ही खेलना कहते हैं। तो जॉन्स गर्ट्समर्स बिल्कुल इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए दिया गया है कि व्हाट इज द वर्ड दैट डेफिनाइट राइट्स एंड रॉन्ग बिहेवियर एंड द रेफरेंस
टू इट्स प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ द बी लाइफ कॉल्ड, यानी कि वह शब्द जो सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करता है एवं उनके सिद्धांतों यानी मूल्यों यानी विश्वासों को संदर्भित करता है, क्या कहलाता है? तो बिल्कुल इसका जो आंसर होना चाहिए वो इथिक होना चाहिए, कोड ऑफ द कंडक्ट होना चाहिए, रिलीग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्पेसिफिकली होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो पहला बिल्कुल सही है, आचार नीति इसका जो आंसर होना चाहिए। साथियों, इसी के साथ में आपका जो है एक क्विज समाप्त होती है, इसका एंड होता है। यदि आपको क्विज अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में, और बिल्कुल आप जो है आने वाली क्विज के लिए वेट कीजिए। ठीक है साथियों, इसी के साथ में जय हिंद।